हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रघुवर दास आज प्रदेश कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये दिग्गज रहेंगे मौजूद। पूर्व सीएम रघुवर दास आज 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके लिए प्रदेश कार्यालय में विशेष कार्यक्रम होगा। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश सदस्यता प्रभारी राकेश प्रसाद उपस्थित रहेंगे। ओडिशा के निवर्तमान राज्यपाल 10 जनवरी को 12:15 की पूर्वाह्न प्रदेश कार्यालय में भाजपा की विधिवत सदस्यता ग्रहण करेंगे। दास ने राज्यपाल पद के शपथ ग्रहण के पूर्व पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद दास फिर से सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। दीपिका पांडे ने कहा, हर साल बढ़ाएंगे मनरेगा मजदूरों का मानदेय, अफसर तैयार करें योजना का प्रारूप। मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक योजना का गठन किया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में एफएफपी भवन के प्रथम तल स्थित सभागार में संपन्न समीक्षात्मक बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मनरेगा योजना के तहत विगत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में किए गए रोजगार सृजन एवं योजनाओं की पूर्णता के समरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य करें। मनरेगा योजना से मिट्टीमोरम पथ की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सुस्पष्ट दिशानिर्देश विभाग स्तर से निर्गत किया जाए ताकि सभी गांवों, कस्बों और टोलों को आवागमन हेतु सुविधा प्रदान की जा सके। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत पौधों के चयन के संबंध में एक मार्गदर्शिका निर्गत हो। मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं में नियमानुसार पेयजल की व्यवस्था और औषधि की व्यवस्था किया जाना है। एतत् संबंधी व्यवस्था सभी योजना स्थल पर हो। इसके लिए नियमित रूप से निगरानी एवं अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वर्तमान सरकार के द्वारा मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 350 रुपये निर्धारित किया जाना है, जिसके लिए वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने हेतु आवश्यक योजना का गठन करने का निर्देश मंत्री ने दिया है। चंद्र प्रकाश चौधरी और जेएमएम समर्थकों में हिंसक झड़प, चले बम गोली, बाघमारा एसडीपीओ जख्मी। धनबाद जिले के मधुबन थानांतर्गत बीसीसीएल की खरखरी कोलियरी के जंगल में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप की चहारदीवारी निर्माण के विवाद ने गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया। ठेका कार्य में वर्चस्व को लेकर दोपहर में दो पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक थे, तो दूसरे पक्ष से झामुमो नेता कारू यादव के समर्थक मोर्चा संभाले हुए थे। दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग और बम विस्फोट किए गए। एक पक्ष के बाबूडीह बस्ती निवासी सुभाष सिंह के पैर में गोली लगी, जबकि दोनों पक्षों के 2 दर्जन से अधिक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस दौरान 1.5 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर तैनात मधुबन व धर्माबांध पुलिस भाग खड़ी हुई। बाद में बाघमारा अनुमंडल के दर्जनों थानों की पुलिस पहुंची। इधर घटना के विरोध में झामुमो समर्थकों ने खरखरी स्थित गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवासीय कार्यालय को तोड़फोड़ करते हुए आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस जेएमएम नेता कारू यादव के मार्केट खरखरी तालाब के पास पहुंचकर घटना को अंजाम देने वाले युवकों की तलाश शुरू की। झारखंड राज्य कर्मियों को जल्द मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति। झारखंड के राज्य कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब शीघ्र ही इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद झारखंड में राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू कर दिया जाएगा।
झारखंड के सभी राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड ने प्रस्ताव रखा था। संकल्प संख्या 185 13-31 जुलाई 2023 द्वारा राज्य के कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव। पूर्व में कुछ त्रुटियों की वजह से योजना का लाभ राज्य कर्मियों को नहीं मिल पा रहा था। अब स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इन सभी त्रुटियों का पूर्ण निराकरण कर लिया गया है और शीघ्र यह योजना झारखंड में लागू कर दी जाएगी। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों तथा उनके परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति, पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र 25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बेरोजगार हो, पुत्री, अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पुत्री, नाबालिग भाई और अविवाहित बहन के साथ आश्रित माता पिता, प्रतिमाह 9,000 और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले शामिल होंगे। झारखंड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के मामलों में 10 लाख रुपया तक का हेल्थ कवरेज मिल सकेगा। इस योजना के तहत राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। 12 जनवरी से शुरू होने वाले हॉकी इंडिया लीग की तैयारियों का रांची डीसी ने लिया जायजा, दिया गया निर्देश। उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभागार में HIL हॉकी इंडिया लीग के 12 से 26 जनवरी 2025 के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के तरफ से होने वाली सारी व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित रूप से रहेगी। इसके लिए उपायुक्त रांची द्वारा निर्देश देते हुए कहा कि सभी मैच फ्लड लाइट्स के नीचे खेले जाएंगे, इसलिए मैच के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति कराया जाएगा, जिसके लिए बिजली और ऊर्जा विभाग से तकनीकी विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही टूर्नामेंट के दौरान फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। राज्यपाल ने दिया आदेश, कहा विश्वविद्यालय जल्द भेजे 2025 का एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर। राजभवन के निर्देश पर झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों ने वर्ष 2025 का यूनिफॉर्म अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। हालांकि अब तक एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर तैयार नहीं किया गया है। इस पर राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर तैयार कर राजभवन भेजने का आदेश दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य की 12 विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है। इनमें रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, सिद्धोकान्हू विश्वविद्यालय और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय शामिल हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी, मनिया सम्मान योजना और सड़क सुरक्षा की झांकियां बढ़ाएंगी शोभा। झारखंड में इस साल मनिया सम्मान योजना और सड़क सुरक्षा की झांकियां गणतंत्र दिवस समारोह की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में झारखंड का चरित्र और चेहरा झलकना चाहिए। उन्होंने झांकी में मनिया सम्मान योजना और सड़क सुरक्षा को भी जोड़ने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि झांकियों के चयन के लिए एक कमेटी भी होनी चाहिए, जो उसके थीम और प्रेजेंटेशन को फाइनल करे।
समीक्षा बैठक में ही 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, पर्यटन सचिव मनोज कुमार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी को शामिल किया गया है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में कुल 12 से 13 विभागों की झांकियों का प्रदर्शन कमेटी के अनुमोदन के बाद किया जाएगा। मुख्य सचिव ने उपायुक्त दुमका और रांची को निर्देशित किया कि वे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रण पत्र की छपाई और वितरण ससमय सुनिश्चित करेंगे। वहीं रांची और दुमका में स्थापित महत्वपूर्ण प्रतिमा स्थलों की सफाई, प्रतिमाओं पर माल्यार्पण की व्यवस्था, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को समारोह स्थल तक लाने की व्यवस्था, मुख्य समारोह स्थल पर पंडाल, बैरिकेडिंग, बैठने की व्यवस्था, समारोह स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने मोरहाबादी मैदान के पास लगे LED स्क्रीन की क्वालिटी सुधारने का निर्देश दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक के प्रस्ताव पर झांकी में झारखंड के वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी को अनुमोदित किया गया। DGP अनुराग गुप्ता ने झांकी में साइबर सुरक्षा को भी शामिल करने का सुझाव दिया। जामताड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सरगना को दबोचा, चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद। जामताड़ा जिला पुलिस ने अंतर जिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह के मुख्य सरगना को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर चोरी की 7 मोटरसाइकिलों को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए अपराधी का नाम शावान अंसारी बताया गया है, जो नारायणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जाता है कि पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। ये बरामद मोटरसाइकिलें धनबाद, जमशेदपुर और जामताड़ा से चोरी की गई थी। बरामद 2 पहिया वाहनों को पुलिस जिला परिवहन विभाग से सत्यापन कर संबंधित मालिकों को देने की कार्रवाई करेगी। बताया जाता है कि पकड़ा गया अपराधी मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद इसको दूसरे जिलों जैसे धनबाद और जमशेदपुर में खपाने का काम करता था। इस बात का खुलासा पुलिस की पूछताछ के बाद किया गया है। रिम्स में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए प्रबंधन 17 करोड़ से खरीदेगा उपकरण। रिम्स में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए प्रबंधन 17 करोड़ की लागत से उपकरण खरीदेगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस 17 करोड़ से ICU के मॉनिटर, माइक्रोस्कोप, ABG मशीन और स्किल लैब के उपकरण खरीदे जाएंगे। ICU के मॉनिटर के लिए 3.5 करोड़ खर्च होंगे, जबकि 82,90,000 से अल्ट्रासाउंड की मशीन खरीदी जाएगी। वहीं 5 करोड़ से ABG मशीन भी मंगाई जाएगी। इसके अलावा 5 करोड़ 10 लाख से स्किल लैब तैयार किया जाएगा। सर्जरी विभाग को समृद्ध बनाने के लिए 10,25,000 से सर्जिकल हैंड इंस्ट्रूमेंट की खरीदारी की जाएगी। प्रबंधन का कहना है कि निविदा प्रक्रिया वर्ष 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। चिकित्सा सेवा के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी 1 करोड़ 53 लाख का बजट आवंटित किया गया है। इससे बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के लिए फर्नीचर की खरीदारी की जाएगी। जिन हॉस्टल को दुरुस्त किया गया है उसे अपग्रेड किया जाएगा। मरीजों की जांच निर्बाध जारी रहे, इसके लिए जांच में उपयोग होने वाले केमिकल की निविदा भी निकाली गई है। वहीं मशीन की सप्लाई करने वाली कंपनी को समय पर जांच केमिकल उपलब्ध कराते रहने का निर्देश दिया गया है। सेंट्रल लैब में भी जांच केमिकल के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, सरकार विकास की रेस में आगे, अधिकारी और कर्मचारी भी रेस में हो जाएं शामिल। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो प्रखंड कार्यालय में सरकार की योजनाओं को लेकर मैराथन बैठक की। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों से कहा कि सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर रेस है, लेकिन जब तक अधिकारी और कर्मचारी रेस नहीं होंगे तब तक सरकार की योजना लाभुकों के दहलीज नहीं पहुंच पाएगी। आज के समय ये जरूरी है कि सरकार के द्वारा विभागों के माद
यम से चलाई जा रही योजना को समय पर लाभुक तक पहुंचाना। मंत्री ने कहा है कि इसको लेकर अधिकारी और कर्मचारियों को टास्क दिया गया है। खासकर वीएलडब्ल्यू कृषि विभाग की योजनाओं पर फोकस करेंगे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ों में बिजली विभाग के अधिकारियों को भी जर्जर तार बदलने के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया गया है। 16 जनवरी को ऊर्जा मित्रों का एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। इसके साथ ही हाथी के प्रभाव वाले क्षेत्र को लेकर भी प्रखंड के अधिकारियों को कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। इस कैंप के माध्यम से ग्रामीणों के बीच पटाखा, टॉर्च का वितरण किया जाएगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि योजनाओं को जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। आज भी सरकार की योजनाएं कागज तक ही सीमित है। कृषि विभाग में 700 करोड़ राशि का पीएल अकाउंट में रहना इसका प्रमाण है। इसलिए जरूरी है कि योजना की राशि भी खर्च हो और लाभुक को इसका लाभ भी मिले। सीएम हेमंत सोरेन से बोकारो डीसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने की शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बोकारो जिले की उपायुक्त विजया जाधव और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शशिकर सामंता ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को नव वर्ष 2025 की बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने भी दोनों अधिकारियों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके आगामी कार्यों के लिए सफलता की कामना की। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी। रांची में की सौगातों की बरसात। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी सौगातों की बरसात करते नजर आए। पहले दिन केंद्रीय कोयला मंत्री ने रांची स्थित गांधीनगर में सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का न केवल उद्घाटन किया बल्कि मल्टी लेवल आवासीय परिसर की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, महुआ मांझी भी उपस्थित रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सीसीएल के अलग अलग क्षेत्र में आज प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वहीं मल्टी लेवल आवासीय परिसर की भी आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि कोल मंत्रालय के द्वारा कोल सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म भी लाया जा रहा है। वहीं खनन क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। कोयला मंत्रालय के 5G प्रौद्योगिकी से युक्त 5G यूज केस प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह देश का पहला कोयले के लिए हाईटेक डिजिटल प्रयोगशाला है। इसके माध्यम से सीसीएल क्षेत्र के खदानों में मजदूर काम कैसे कर रहे हैं, इसकी गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। बाबा धाम ठगी कांड, भाजपा ने की सख्त कार्रवाई की मांग। कहा श्रद्धालुओं की आस्था पर हुआ हमला। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने बाबा धाम देवघर में हुए साइबर फ्रॉड की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 9,000 से अधिक श्रद्धालुओं से 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। यह मामूली घटना नहीं है। इतने बड़े स्तर पर ठगी एक दिन में या एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। निश्चित रूप से इस धोखाधड़ी में कई लोग शामिल होंगे। अजय शाह ने आगे कहा कि बाबा धाम न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत के लिए आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थल पर साइबर ठगी होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि इतनी बड़ी घटना को रोकने में प्रशासन पूरी तरह असफल रहा। इस मामले का खुलासा भी पुलिस प्रशासन ने नहीं बल्कि शिव भक्तों ने किया। शाह ने कहा कि अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है। पहले ही झारखंड जामताड़ा मॉडल के कारण साइबर अपराध के लिए बदनाम था और अब बाबा धाम जैसे अत्यंत पवित्र स्थल के नाम पर हो रही ठगी ने पूरे झारखंड के शिव भक्तों का सिर शर्म से झुका दिया है। उन्होंने कहा कि इस फ्रॉड के लिए कुछ नेताओं की बयानबाजी भी जिम्मेदार है। अस्पताल की हालत देख भड़के विधायक। कहा नहीं चेते तो मेरे पास दूसरा उपाय भी है।
हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने कई तरह की गड़बड़ियां पाईं, जिसके बाद उन्होंने हजारीबाग के सिविल सर्जन एसपी सिंह से बात की और कमियों को तत्काल ठीक करने का निर्देश दिया। हाल के दिनों में अस्पताल में नंबर लगाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस शिकायत के बाद प्रदीप प्रसाद ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई ऐसे गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के मरीज इलाज करने के लिए पहुंचते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है। स्मार्टफोन नहीं होने के कारण नंबर लगाने में परेशानी हो रही थी। इस समस्या पर उन्होंने सिविल सर्जन से बात की। अस्पताल प्रबंधन ने भरोसा दिलाया कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पर्ची भी काटी जाएगी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने पाया कि कई एम्बुलेंस लंबे समय से मरम्मत के अभाव में खड़ी हैं। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिया कि सभी एम्बुलेंस को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि मरीजों को समय पर सुविधा मिल सके। चावल कारोबारी नरेंद्र सिंह की हत्या में शामिल आरोपी सहित 2 गिरफ्तार, डीआईजी ने दी जानकारी। रांची पुलिस ने 2 बड़े क्रिमिनल्स को दबोचा है। इनमें राजधानी रांची के जानेमाने चावल कारोबारी नरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतारने वाला राशिद अंसारी और छोटू गद्दी के भाई की जान लेने का संदेही गुनहगार चिंकू देवा उर्फ समद मिराज शामिल है। दोनों को पुलिस लंबे अरसे से खोज रही थी। इस बात का खुलासा आज डीआईजी सह रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने किया। पुलिस कप्तान ने बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार राशिद अंसारी को नरेंद्र सिंह की हत्या मामले में कोर्ट दोषी करार दे चुकी है। वहीं उसे उम्रकैद और 10,000 रुपए हर्जाना की सजा भी सुना चुकी है। चावल कारोबारी नरेंद्र सिंह का हत्या 5 अक्टूबर 2018 में लोअर बाजार थाना क्षेत्र के रोसपा टावर में कर दिया गया था। साथ ही 3 लाख रुपए की डकैती कर ली गई थी। 11 अपराधियों ने मिलकर इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया था। बाकी अपराधी जेल में हैं। राशिद अंसारी फरार था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। राशिद अंसारी अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल में काटेगा। कोयला मंत्री और सीएम हेमंत सोरेन की बैठक। झारखंड सरकार की मांग पर मंत्री ने साधी चुप्पी। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में गुरुवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की ओर से प्रतीक चिन्ह और चादर भेंटकर केंद्रीय कोयला मंत्री का स्वागत किया। रांची के काके रोड स्थित सीएम आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के आला अधिकारी के अलावा कोल मंत्रालय, कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी इकाइयों के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य में चल रहे कोयला खनन से जुड़े विभिन्न विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर कोल रॉयल्टी मद के बकाया राशि की मांग दोहराते हुए रियतों की परेशानी और समझौते के अनुरूप कोल माइनिंग नहीं होने की शिकायत कोयला मंत्री से की गई। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की भविष्य में बैठक कर इसका निष्पादन करने की सहमति जताई गई। सीएम आवास पर बैठक के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री से भाजपा के प्रदेश स्तर के कई नेता मिले। देर शाम मिलने वाले नेताओं में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, मंत्री सरोज सिंह आदि शामिल रहे। दूसरे और अंतिम दिन 10 जनवरी को केंद्रीय कोयला मंत्री सुकरहुट्टू स्थित रिनपास की जमीन पर 200 बेड के अस्पताल निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। धनबाद में हिंसक झड़प में जख्मी एसडीपीओ दुर्गापुर रेफर, विधायक जयराम महतो ने भी लिया हालचाल। धनबाद जिला के मधुबन थाना क्षेत्र में पुलिस पर हुए हमले में एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस घटना की सूचना पर बोकारो रेंज के आईजी राज माइकल, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, डीसी माधवी मिश्रा के साथ कई डीएसपी लेबर के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। इसके पहले एसएसपी एचपी जनार्दनन अस्पताल पहुंचकर एसडीपीओ का हालचाल लिया। इसके साथ ही विधायक जयराम महतो ने भी घायल से मिले और परिजनों से बातचीत की। झारखंड में 20 दिन के बजट सत्र में 9 दिन छुट्टी, जाने किस दिन पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय हो गई है। इस बार बजट सत्र 20 दिन का होगा। इस 20 दिन में 9 दिन अवकाश यानी छुट्टी रहेगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। पहले दिन 24 फरवरी 2025 को नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। 3 मार्च 2025 को सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। इससे पहले 27 फरवरी को पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट सरकार सदन में लाएगी। बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश की दिवंगत विभूतियों को इस दिन याद किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। अगले दिन 25 फरवरी को पूरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष के सदस्य चर्चा करेंगे। अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के लिए भी एक दिन रखा गया है। 3 मार्च को मुख्य बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद दूसरी पाली में 24 मार्च तक चर्चा होगी। 25 मार्च को राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।